स्टार्ट में वर्चुअल इमेज वाली गल बताती है 100 साल पहले डिजास्टर्स वॉर स्टार्ट हो गया था। ऑलमोस्ट इंटायर ह्यूमन रेस को खत्म कर दिया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पर लाया था। हमने सोचा हम उस वॉर से एस्केप हो गए हैं, लेकिन हमारे एनिमी ने हमको फोन कर दिया। अभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस सेफ्टी रूम में लॉक कर दिया। मॉम डैड, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। नहीं गर्ल, तुम्हें हमारे से के लिए जीना होगा, हमारे लिए तुम्हें जीना होगा। मॉम डैड, नहीं नहीं आप नहीं जाइए। तभी वह दरवाजा बंद होता है। मैं उस समय रोने लगी। स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एक बहुत लंबे सपने जैसा लगता है और फाइनली मैं उसे वेक हुई। मैंने देखा कि मेरे दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं और मुझे बचा नहीं सकते। यही रिग्रेट है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकी, उनके साथ उनका साथ नहीं दे सकी। उसकी बात सुनकर वो डॉटर रोने लगती है और वो सन कहता है कि डैड आपको कुछ करना होगा, आपको जरूर कुछ करना होगा। उस लड़की को देखते हैं। तभी हमारे एमसी कहता है कि मैं पहले ही 500 साल पुराने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में क्यूरियस था। ठीक है, तुम मुझे वहाँ पहले चलो। ठीक है डैड, हम आपको ले चलते हैं, चलिए हमारे पीछे आइए। हमारे एमसी वहाँ से जाता है। हमें दिखाया जाता है वो वर्चुअल इमेज में जो गर्ल होती है वो अपना क्रीपी हंसी हंसती है। दोस्तों मुझे लगता है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। हमारे एमसी को वहीं पर ले आता है जहाँ वो लड़की बंद होती है। डैड ये देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रेंज फॉर्मेशन है जिसे मेरी मॉम और आंटी हेक्सिन भी पार नहीं कर सकती। और उसे देखता है कि वहाँ पर 2-4 टीन के डब्बे पड़े होते हैं। उसे अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखता है और उसे अपनी गोल्डन आवर से कवर कर देता है और उन्हें उड़ा देता है। तुम दोनों वापस जाओ, मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करता हूँ। ठीक है डैड, अब अपना बेस्ट कीजिएगा। डैड आप कर सकते हैं और थोड़ा सावधान भी रहिएगा। हमारा एमसी कहते हैं अब सब ठीक है, मैं ठीक रहूंगा, तुम यहाँ जा सकते हो। अभी वो दोनों वहाँ चले जाते हैं और हमारा एमसी उस कमरे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अभी हमारे एमसी के सामने लेजर लाइट निकलती है जिसने हमारे एमसी को पूरी तरह से घेर लेता है। वो हमारे एमसी पर अटैक करते हैं, लेकिन हमारे एमसी का शील्ड होता है और होता है जिससे वो लेजर लाइट कुछ भी उखाड़ नहीं पाती। इसे पार कर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पीछे से मैकेनिकल हाथ निकलता है। वो चार होते हैं। वो अपना एनर्जी कंबाइन करते हैं और उसी एनर्जी से हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं। धमाके के इम्पैक्ट को देखते हैं, पूरे से बहुत खतरनाक होता है, लेकिन हमारा एमसी शील्ड बनाकर उस धमाके से बच गया होता है और कहता है यह कौन सी प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसने मेरे बेसिक आर्मर को इतने नुकसान पहुंचा दिया, तो लगभग टूट ही गया था। अभी हमारा एमसी अब्जॉर्ब प्रोटेक्शन कहता है और उसके पीछे से एक ब्लैक कलर का बॉन्ड निकलता है जो उस अटैक को पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। हमारा एमसी दरवाजे पहुंचने पर नॉक करता है। डोर में जो मटेरियल लगा है वह बहुत रेयर है, अनबिलीवेबली हार्ड है। मैं डरता हूँ अगर मैं इसमें अपना मुक्का मारूंगा या डोर टूट जाएगा और अंदर बैठी हुई गर्ल को चोट लग जाएगा। हमारा एमसी उस जमीन पे एक पंच मारता है, वो जमीन पूरी तरह से क्रैक हो जाता है और वो बाहर दिखाते हैं पूरा माउंटेन ही हिल रहा होता है। मुझे लियान से कहता है कि जल्दी करो, अंदर देख के बताओ डैडी और वो कैसी है। ठीक है मैं अंदर देखती हूँ। वह कहती है अंदर बहुत ब्राइटनेस है, मैं अंदर कुछ नहीं देख सकती। एंशिएंट रैली के अंदर में हमारा एमसी ने पूरी दरवाजा को उखाड़ लिया होता है। वो उसे खड़े होता है। तभी उसे 2 टेंटिकल आते हैं, लोहे के टेंटिकल आते हैं और हमारे एमसी को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और वह और नहीं वही लड़की ने किया होता है। फाइनली मैं दुनिया से बाहर आ चुकी हूँ, यह दुनिया अब कहाँ उठेगा। तो हमारे एमसी को देखती है। हमारे एमसी एकदम नॉर्मल रिस्पॉन्स करता है, मैंने एक अच्छा होस्ट खोज लिया है जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। हमारे लिए शुक्र है मुझे अपनी बॉडी देने के लिए। मैं तुम्हारे ऊपर एकदम मर्सीफुल होंगी और तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर लेंगी। फिर वह हमारे एमसी के ऊपर और अपने टेंटिकल निकालती है मुंह से हमारे एमसी को पूरी तरह से बांधने लगती है। लेकिन हमें दिखता है कि वही लड़की आसपास एक गोल्डन ऑनर आता है और उसे पूरी तरह से बांध देता है। कहती है क्या मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हमारा एमसी कहता है पहले पता चल गया था यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। क्या लगा था कि हम चूतियां हैं जो तुम्हारी बकवास स्टोरी में बिलीव करेंगे। हमारी स्टोरी में बहुत सारा फ्लॉ था। कैसे पता चला? सिर्फ बताता है कि पहले तो मिस्टीरियस बैरियर किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने से नहीं रोकता, बल्कि किसी भी अंदर के पर्सन को बाहर एस्केप करने से रोकता है। और सेकेंडरी हमारी स्टोरी में फ्लॉ था तुम्हारी माँ के बारे में, तुम्हारी मॉम के बारे में। तुम्हारी माँ इतनी भी इंजर नहीं थी वह तुम्हें यहाँ से एस्केप मतलब खोल न सके, बाहर नहीं निकाल सके। फिर तुमने मुझे यहाँ से फ्री क्यों किया? मैडम से कहते हैं क्योंकि मैं इनविजिबल ग्रेटेस्ट हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने तुम्हें आजाद किया। मेरे चिन्ह के सामने तुमने जो कैरेक्टर क्रिएट किया था उन्हें बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहता कि वह उन्हें निराशा हो, तो बहुत डिसअपॉइंट हो गए। फिर वह हमारे एमसी देखता है उसके पीछे से उस रोबोट ने एक लेजर अटैक कर दिया होता है। एक लेटेस्ट मिनी न्यूक्लियर एनर्जी रेलिंग हाई टेक्निक लेजर कैनन है। मरो बास्टर, तुम मरो यहाँ पे। सर हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा है। तभी हमारे एमसी अपने एक हेवनली ड्वार्फ स्किन का इस्तेमाल करता है और उस पूरे लेजर को ही निकल जाता है और फिर उस लेजर को अपने मुंह से निकाल कर उस रोबोट की तरफ लॉन्च कर देता है। जैसे ही वो लेजर उस रोबोट को फेंकता है उसका पूरा खोखला हो गया था, उसका पूरा पेट ही खोखला हो गया था है और उसे देखकर उसकी पावर को देखकर वो लड़की पूरी से डर जाती है। व्हाट द फक, मैंने क्या किया? मैंने अपने से बड़े इंसान से पंगा ले लिया। से उसे देखता है, उसकी तो पूरी फट जाती है। हम दोनों किसी को भी नहीं जानते थे, पहले ही लाइफ लेने की ट्राई कर चुके हैं। यह मेरे लिए काफी है तुम्हारे सामने खड़े होने के लिए। वो लड़की अपने टेंटिकल को छोड़ती है और अपने घुटनों पे बाल आके कहती है कि सॉरी सर, मुझे माफ कर दिए, मुझे नहीं पता था कि आप कितने बड़े पावरफुल हैं। सॉरी सर, सॉरी सर। हमारे एमसी घुमाता है और उस अपने एनर्जी को खत्म कर देता है। वो लड़की हमारे एमसी को अपने सिर झुका कहती है कि सॉरी सर, थैंक यू सर, आपने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सर। हमारा एमसी चुप खड़ा होता है। वो लड़की झुके झुके यहाँ से हंसती है और खड़े होते ही
डीप फाइनेंसिस का इस्तेमाल हमारे एमसी ऊपर कर देती है। हमारा एमसी चुपचाप वहाँ पे खड़ा होता है। वो लड़की हंसती उतरती है, यह तो 1000 साल पुराना एक टेक्निक है। मैं पहले उसकी सिंपत्ति पाओ और उसे ही अटैक कर दो। इंसान अभी भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी है। तुम तो बहुत बुद्धि हो। वह लड़की देख कर चौंक जाती है और उसे पूरी तरह से ठंड लगने लगता है। इनर साइड में लिनलैंड के कॉन्शसनेस डायमेंशन को दिखाया जाता है। फिर एक बड़ा सा क्रीचर होता है। हमारा एमसी गोल्डन चमक रहा होता है। वह क्रीचर कहता है, यहाँ पर इंटर कैसे कर सकते हो? और कोई भी यहाँ इंटर कैसे कर सकता है बिना किसी असिस्टेंट के? मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के बिना तुम यहाँ पर अंदर कैसे आ सकते हो? इसे गुस्से से देखता और कहता है, तुमने एक रॉन्ग पर्सन से गलिया है। हमारा एमसी अपनी बॉडी से और निकालता है। उसका नाम सोल प्योरिफिकेशन टेक्निक होता है। वह उस ऑक्टोपस को इधर अटैक कर देता है, जिससे वह ऑक्टोपस कहता है, नहीं नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए, गलत आदमी से पंगा ले लिया है, इसके लिए अभी अवेलेबल हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। हमारा एमसी उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है और वह कॉन्शियसनेस से बाहर आता है। अभी देखता है वह लड़की मुंह से निकाल रही होती है। तभी उसकी खांसने लगती है और उसके मुंह से एक मैकेनिकल ऑक्टोपस बाहर निकलता है और वहीं पर ऑक्टोपस ढेर हो जाता है। लड़की अपने कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, बस एक कंट्रोल से बाहर आती है। हमारे एमसी को देखते, तुम कौन हो और मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? कहते हुए लड़की बेहोश हो जाती है। हमारा एमसी उसे देखता ही रहता है। तो हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। बच्चे देखते हैं एमसी ने गर्ल को उठा कर लाया होता है, अपनी गोदी में उठा कर लाया होता है। लिनलैंड तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना? सीन शिफ्ट होता है। उस लड़की को बेड पर लेकर हुए दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे चेक कर रहा होता है। लड़की की हालत को देखकर वह दोनों एकदम नाजुक होते हैं। डॉक्टर अपना चेकअप खत्म करती है। एमसी पूछता है, क्या हुआ? नहीं, लड़की की टेक्नोलॉजी तो बहुत साल पुरानी वाली टेक्नोलॉजी, बहुत एडवांस थी, इसने इसे पूरी तरह से ठीक रखा है। बस इतना है, इसकी कॉन्शियसनेस में कोई समस्या है। हमारा एमसी मुंह में अपना फिंगर रखता है, जिससे वह प्लस लगती है और उस कान में कुछ कहता है। वह समझ जाती है, हाँ ठीक मैं कहती हूँ। एमसी की वाइफ उन दोनों बच्चों के हेड पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, लिनलैंड जल्दी ठीक हो जाएगी, उसे बस थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, तुम बाहर जाओ और खेलो वहाँ पर। ठीक है, हम जाते हैं बाहर। वह दोनों बाहर चले जाते हैं। 500 साल पुराने वाले ह्यूमंस बहुत फिजिकल वीक होते थे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उसे अभी तक जिंदा रह सकती है। अगर ये उड़ जाए तो उसे पूछना पुराने मेडिकल स्किल के बारे में, इससे हम मेरी बच्ची को जान बचा सके, उसे खतरे से बाहर ला सके। ठीक है, मैं पूछूंगी। हमारे एमसी को उसके माइंड में मैसेज आता है अपनी वाइफ का कि तुम यहाँ पे जल्दी आ जाओ, मुझे डिस्कवरी मिली है, यहाँ पे जल्दी आ जाओ।